हेलो दोस्तों, आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एसएसटी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवाओं का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात की जाए तो इन्होंने ही सिविल सेवाओं की जो थी वो नींव रखी थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका प्रतिपादन किया था, जिसके कारण इन्हें सिविल सेवाओं का पिता कहा जाता है। और दोस्तों, अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात की जाए तो ये भारत के एक गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1828 से लेके 1835 ईस्वी तक दूजा शासन किया था और इन्होंने सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार तथा सरकारी सेवाओं में भी काफ़ी अनेक प्रयास किए थे। और लॉर्ड लॉजी की बात की जाए तो लॉर्ड लॉजी जो थे वो भी एक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और इन्होंने क्या किया था कि 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत में शासन किया था और इनकी जो शासन करने का जो तरीका था वो साम्राज्यवादी नीति से प्रेरित था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, अंग्रेजों ने उनकी राजधानी को वर्ष में डैश में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1911, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए तो जो किंग जॉर्ज पंचम थे उन्होंने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली के दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी और जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से कौन एक क्रांतिकारी नेता नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद के निजाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई, तांते टोपे, बेगम हजरत महल, ये सारे क्रांतिकारी नेता थे और हैदराबाद के निजाम इसका राइट आंसर है क्योंकि ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद, और इन्होंने इसकी स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को की थी। और दोस्तों, अगर स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो इन्होंने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्शों पर जोर देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इसी के साथ दोस्तों, राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए थे और सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में और बाल विवाह के खिलाफ भी बहुत सारे संघर्ष इन्होंने किया था। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्हें आधुनिक भारत के में आर्य समाज के संस्थापक माना जाता है। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की और लौटो का नारा जो था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस क्रांतिकारी नेता को सरहद का गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस शहर में गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना प्रथम प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, चंपारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया था और चंपारण के बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन था। इससे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। और दोस्तों, साबरमती और दांडी की बात की जाए तो सबनी अवंगी आंदोलन के दौरान 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च भी कहा। क्वेश्चन नंबर 7, 1906 में आगा खान तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क द्वारा स्थापित संगठन का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो थी वो 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर 1906, अगर डेट भी पूछी जाए, आपसे तारीख पूछी जाए तो 30 दिसंबर 1906 में आगा खान तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क द्वारा की गई थी। और वहाबी आंदोलन की बात की जाए तो एक मुस्लिम धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन था। इसकी स्थापना जो थी वो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने की थी 1822 ईस्वी में। ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय तक चला था, 1822 ईस्वी से लेके 1868 तक चला था। और दोस्तों, आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो थी वो 1875 ईस्वी में स्कूल के रूप में की गई थी। तो जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम था आंग्ल ओरिएंटल स्कूल और आगे चलकर ये 1977 में इसका नाम बदलकर आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज रखा गया। और यही आंग्ल ओरिएंटल कॉलेज जो था इसका नाम बदलकर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है वो 1920 में आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 8, लाला हरदयाल का नाम संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गदर पार्टी से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो थी वो 15 जुलाई 1913 ईस्वी को अमेरिका में हुई थी। और दोस्तों होम रूल की बात की जाए तो होम रूल आंदोलन की स्थापना 1915 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा पारित किया गया एक पैक्ट था। इस समझौते में भारत सरकार की नीति और हिंदू तथा मुस्लिम समुदायों के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो थी वो 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में इस आंदोलन की घोषणा की गई थी। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी के द्वारा चलाया गया 1920 ईस्वी में एक शांतिपूर्वक आंदोलन था। और दोस्तों आगे चलकर क्या हुआ कि चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ लोगों ने गुस्से में आके एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण बहुत सारे पुलिसकर्मी जो थे वो वहाँ पे मारे गए और वहाँ पे अशांति ही अशांति फैल गई। और गांधी जी ये चाहते थे कि यह आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से हो, लेकिन इसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो ये जो आंदोलन था ये भी गांधी जी के द्वारा चंपारण जिले में चलाया गया एक आंदोलन था। और दोस्तों ये जो आंदोलन था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय लोगों को नील की खेती के लिए बाध्य किए जाने के कारण गांधी जी ने ये आंदोलन चलाया था। और इस आंदोलन के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। और सबनी अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो दोस्तों सबनी अवज्ञा आंदोलन जो था वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को चलाया गया था गांधी जी के ही द्वारा। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि नामक कानून को तोड़ना और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को कमज़ोर करना था। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो ये भी गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को चलाया गया एक आंदोलन था। और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का योगदान प्रतिशत रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी घटता हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का योगदान जो है वो लगातार घटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले ये जो योगदान था वो 51% था, अब ये 29% पर पहुंच गया है और आज भी ये लगातार घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, और इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप और सारे भी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इस तरह के नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।